हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें हम लोग क्लास 7 का एनसीईआरटी का जियोग्राफी बुक हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें पहले हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे पर्यावरण, और जो आज दूसरा चैप्टर है जिसमें हम लोग हमारी पृथ्वी के अंदर, ये हम लोगों का चैप्टर है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें पढ़ने का तरीका क्या है कि जो हम लोग संक्षेप में दिया रहता है इसको हम पहले पढ़ेंगे, और जो भी फैक्ट है और चित्र दिया रहेगा उसको बाद में, और अंत में हम लोग प्रश्न भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो इसमें जो पहला हेडिंग है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो एक प्याज की तरह पृथ्वी की एक के ऊपर एक सेकेंडरी परत बनी है, जैसा कि चित्र 2.1 में दिखाया गया है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम परपटी कहते हैं, और यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीप संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। परपटी महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका व एल्युमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे हम सियाल कहते हैं। सी का अर्थ होता है सिलिका तथा एल का होता है एल्युमिना, यानी कि सीएल इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशिया से बनी होती है, इसलिए इसे हम सी का अर्थ होता है सिलिका और मै का नाम मैग्नीशियम। परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड होती है, और इसके बाद है कि जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। यह मुख्यतः निकल व लोहे की बनी होती है, इसलिए इसे हम नीफे यानी कि निकल और फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोर का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। अगला है सेल एवं खनिज। तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ में किसी भी प्राकृतिक पिंड के सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार व गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तो इस प्रकार के बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार के होता है: अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। इसके बाद है, क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार के बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत ही महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट शैली से ही बना हुआ है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से बने ठोस सेल को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप में ले लेते हैं, जिसे ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई या मसालों तथा दानों के चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल लुढ़ककर, चटककर एवं एक दूसरे के टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को हम अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवरों व अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म से ही बने होते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। जो चिकनी मिट्टी जो होता है वो स्लेट में,
और जो चूना पत्थर होता है ये संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। और सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, जिसे हम पिट्ठू कहते हैं, चिविट्टी यानी कि स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद है आप कुछ करके सीखें, तो इसे हम बाद में पढ़ेंगे। हाँ, अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को हम सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस में अग्नि सेल बन जाता है। ये अग्नि सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण अग्नि एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नि सेल में परिवर्तित हो जाता है। यह चित्र 2.4 में दिखाया गया है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चित्र में देखेंगे, समझेंगे। तो सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला पदार्थ है जिसकी निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि में। इसके बाद अभ्यास है। तो हम लोग पहले फैक्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद अभ्यास पढ़ेंगे। तो क्या आप जानते हैं, इसमें हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, जो कि बिल्कुल असंभव है। इसके बाद हाँ, ये रहा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब हम लोग देख लेते हैं। ये है पृथ्वी, जो कि आंतरिक कोर है। इसके बाह्य सीमा क्रोड मेटल, और जो मतलब होता है, ये जो ऊपरी सतह देख रहे हैं आप, ये परपटी है, ये स्थलमंडल है। इसके बाद जो अगला चित्र है, महाद्वीपीय परपटी, महाद्वीप एवं महासागर और महासागर परपटी। तो यह महाद्वीपीय परपटी है और ये महाद्वीप है, ये महासागर है और महासागर परपटी। सर्वाधिक गहराई यहाँ पर होती है, महासागर में सबसे कम होती है गहराई, जो कि मैग्मा का यहाँ लगभग 5 किलोमीटर महासागर में होता है। इसके बाद जो अगला है, क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% भाग ही परपटी है। 84% मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी का त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। इसके बाद है शब्द की उत्पत्ति। तो इग्नियस लैटिन भाषा इग्नियस, जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री लैटिन भाषा सेडिमेंटम, जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटाफोरेमिक ग्रीक शब्द है और इसका जो अर्थ होता है रूप परिवर्तन। शब्दावली। अब जीवाश्म किसे कहते हैं? तो सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। ये कायांतरित चट्टान है, ये आपसे नहीं मतलब। हाँ, और कुछ करके सीखे में हम लोग देखते हैं कि अनेक स्मारक के चित्र एकत्र कीजिए तथा पता कीजिए कि वे किन सेलों की बनी हुई है। जैसा कि चित्र में एकत्रित किया गया है, लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जबकि ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ये देख लिए पुनर्चक्रण, जो कि सेलों का है। पहले मैग्मा होता है, मैग्मा से आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान से अवसाद, अवसाद से अवसादी सेल, फिर कायांतरित सेल, फिर बाद में मैग्मा बन जाता है। यह इसी प्रकार का चक्रण चलता है, इसे हम सेल चक्र कहते हैं। इसके बाद आप कुछ करके सीखें, तो वो हम लोगों को नहीं करना है।
हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है पहला क्वेश्चन। पृथ्वी के 3 परतें क्या हैं, ये आप बताएंगे। और सेल क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ चुका है। 3 प्रकार के सेलों का नाम बताइए। बहिर्भेदी व अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है, ये भी आप समझ चुके हैं। सेल चक्र से आप क्या समझते हैं, और सेलों का उपयोग कहाँ होता है, और कायांतरित सेल क्या है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। हाँ, पहला क्वेश्चन है कि द्रवित मैग्मा से बने सेल क्या कहलाते हैं, और पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है, और सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं। और चौथा क्वेश्चन है कि सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको ऑप्शन में, ये सभी ऑप्शन है 3, इसमें से जो भी आंसर है उसे आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। तो जो भी आपको लगता है कि हाँ ये आंसर होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। इसके बाद हम मिलान यानी कि सही जोड़ा मिलाकर उत्तर दीजिए। तो करोड़ खनिज सेल। इसके बाद जो अगला है चिकनी मिट्टी और सीएल। सीएल का मतलब कि जो होता है सीएल, सिलिका और एल्युमिना। और कारण बताइए कि हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, क्यों। अवसादी सेल अवसाद से बनता है, क्यों। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, क्यों। ये सब आप पढ़ चुके हैं, तो आसान से हम मतलब आसान तरीके से आप उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद आज ही हम लोगों का जो क्लास 7 का एनसीईआरटी था जियोग्राफी, ये दूसरा चैप्टर हम लोगों का भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग तीसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा MG क्लासेस विकास सर, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम चैनल लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर जो भी PDF है सब्जेक्ट का, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यदि वीडियो को आपने पूरा देखा है तो आपका धन्यवाद। थैंक यू।